नमस्कार बच्चों, यह आपकी वर्कशीट 45 कक्षा है आपकी 10। आज की दिनांक है 16 अक्टूबर 2020। आज का आपका विषय है वाच्य, जिसका एक भेद कर्तृवाच्य आप पढ़ चुके हैं पहले वर्कशीट में। आज हम कर्मवाच्य और भाववाच्य पढ़ेंगे। बच्चों, ये आपकी पूरी वर्कशीट है। यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यह कक्षा अध्यापक का नाम, ये आपकी तारीख लिखी है, यह वर्कशीट नंबर है 45। ये आपका उपविषय है। ये पिछली वर्कशीट के बारे में बताया गया है। ये दो भेद हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इनसे संबंधित शब्द भंडार दिए गए हैं जिनसे हम वाक्य बनाएंगे। ये कोविड के संबंध में संदेश है। 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, जो कि हम करते आए हैं और आगे भी हमें करना है। अब हम वर्कशीट शुरू करते हैं बच्चों। इसमें लिखा है, बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने वाच्य सीखने की शुरुआत की थी और वाच्य के साथ साथ वाच्य के 3 भेदों कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में से कर्तृवाच्य को भी जाना। आज हम कर्मवाच्य और भाववाच्य को समझेंगे। दूसरा इसका भेद है, पहला था कर्तृवाच्य, दूसरा भेद है कर्मवाच्य। इसकी परिभाषा देखेंगे। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, यानी क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया केवल सकर्मक होती है। इसमें कुछ वाक्यों में से और के द्वारा विभक्ति का प्रयोग भी होता है, जैसे अक्षत से या के द्वारा सेब खाया गया, या सेब अक्षत से या के द्वारा खाया गया। यहाँ से और के द्वारा दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल करके आपको वाक्य बना के दिखाए गए हैं। कर्मवाच्य के कुछ और उदाहरण, मोहन से पत्र लिखा गया, दुकानदार द्वारा दुकान बंद कर दी गई आदि। यहाँ द्वारा शब्द का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ से शब्द का। तो हम कर्मवाच्य में पहचानने के लिए भी और वाक्य को परिवर्तन करने के लिए भी से और के द्वारा शब्द का ध्यान रखेंगे। ये शब्द भंडार से हम आगे वाक्य बनाएंगे। कर्मवाच्य शब्द भंडार में दिए गए थे। चित्र के द्वारा गीत बनाया, लिखा, झूला, समाचार पत्र, निबंध, सपना, पढ़ा। पहला हमारा है चित्र, राधा के द्वारा चित्र बनाया गया। दूसरा शब्द हमने लिया गीत, रमेश के द्वारा गीत गाया गया। तीसरा शब्द हमने लिया लिखा, कविता के द्वारा निबंध लिखा गया। इसमें निबंध शब्द भी आ गया है और लिखा शब्द भी आ गया है। अगला है चौथा झूला, वीणा के द्वारा झूला झुलाया गया। पांचवा समाचार पत्र, दादाजी से या दादाजी के द्वारा समाचार पत्र पढ़ा गया। यहाँ मैंने उदाहरण की तरह ही दोनों शब्दों का इस्तेमाल करके आपको दिखाया है। छठा है सपना, मीरा के द्वारा सुंदर सपना देखा गया। इस प्रकार हमारे सारे ही शब्द भंडार के शब्द हमने इस्तेमाल कर लिए हैं और वाक्य कर्मवाच्य के बना दिए गए हैं। इसमें आप देखेंगे बेटा, हर वाक्य में के द्वारा या से के द्वारा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि कर्मवाच्य में इन शब्दों को आप बनाते हुए भी, वाक्य का परिवर्तन करते हुए भी और पहचानते हुए भी ध्यान रखेंगे। अगला है, तीसरा भेद है हमारा भाववाच्य। अब इसकी परिभाषा है, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो, यानी क्रिया के जिस रूप में भाव प्रधान हो, प्रधान मतलब मुख्य हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया केवल अकर्मक होती है, यानी कि कोई काम हो नहीं रहा होता, उसका सिर्फ भाव आता है। इसमें ना तो कर्ता की प्रधानता होती है और ना ही कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान होता है। जैसे अक्षत से हंसा नहीं जाता। यहाँ ये नहीं कह रहे कि अक्षत हंस नहीं रहा, यहाँ कहा जा रहा है कि अक्षत से हंसा नहीं जाता, सिर्फ भाव आ रहा है कि उससे हंसा नहीं जा रहा। भाववाच्य के कुछ और उदाहरण, नाना जी से चला नहीं जाता, हिरण से दौड़ा जा रहा है। यहाँ ये नहीं कह रहे कि हिरण दौड़ रहा है, नहीं। अगर ये कहेंगे हिरण दौड़ रहा है तो वो कर्तृवाच्य हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं हिरण से दौड़ा जा रहा है, सिर्फ दौड़ने का भाव आ रहा है, तो इसलिए यहाँ भाववाच्य है। अब ये आपके शब्द भंडार है जो हम आगे शीट पे देखेंगे।
और वाक्य बनाएंगे। भाववाच्य शब्द भंडार थे सोया, बनाया, दौड़ा, से, सचिन, मांगा, पढ़ा, मुझसे, रुलाया, बहाना। अब हम वाक्य बनाएंगे। मैंने यहाँ पे बेटा जितने जितने शब्द हमने इस्तेमाल किए हैं वो इसमें लिख दिए हैं। पहला, मुझसे और सोया शब्द को इस्तेमाल करके हम वाक्य बनाएंगे। मुझसे इस बिस्तर पर सोया नहीं जाता। दूसरा है बनाया और बहाना, उससे बहाना बनाया नहीं जाता। तीसरा, सचिन से दौड़ा, तीन शब्द इस्तेमाल करेंगे हम। सचिन से दौड़ा जा रहा है। चौथा है पढ़ा, मुझसे और पढ़ा नहीं जाता। पांचवा है रुलाया, मुझसे उसे रुलाया नहीं जाता। यहाँ आपने ध्यान किया होगा कि अगर हम इसे कर्तृवाच्य में करते तो उसका वाक्य बनता मैं बिस्तर पर सो नहीं सकता, या मैं इस बिस्तर पर सो नहीं सकता। लेकिन हमने मैं को मुझ में बदला और उसमें से लगाकर ये बनाया मुझसे। इस बिस्तर पर जब मुझसे हो गया तो यहां भी परिवर्तन हो गया। मुझसे इस बिस्तर पर सोया नहीं जाता। और अगर इसको हम कर्मवाच्य में करना चाहते तो मेरे द्वारा, मैं का मेरे हो जाता, मेरे द्वारा इस बिस्तर पर सोया नहीं जाता। तो इस प्रकार हम वाक्य को परिवर्तन करना भी सीखेंगे। जब हम पीपीटी करेंगे तब मैं आपको ये सब बताऊंगी, जब ऑनलाइन क्लास होगी हमारी। आपको ये काम देके यहीं से करना है, कोई बच्चा कहीं और से काम नहीं उतारेगा। और सभी बच्चे ध्यान रखेंगे काम यहीं से करें। सिर्फ 2 पेज का, मुश्किल से आपका एक ही पेज पे सारा काम आ जाएगा, तो आप यहीं से करेंगे। और इन वाक्यों को और इसकी परिभाषा को आप अपनी व्याकरण वाली कॉपी में करेंगे, इस वर्कशीट को, और वहीं से फोटो खींच के मुझे भेजेंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद बच्चों, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको कर्मवाच्य और भाववाच्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी जो कुछ कमी रह गई है वो हम अपनी ऑनलाइन क्लास में पूरी कर लेंगे।